माँ बेटी एक ही जगह में सो रही होती है और उस माँ की जो बेटा होता है जो 26 वर्षीय होता है वो अलग कमरे में सोते हैं जब भी माँ से मिलने जाते हैं। क्योंकि माँ और बेटी जो है यहाँ पर एक किराया का मकान पे रहते थे और बेटा जो है दूसरी जगह अपने पिता के साथ रहते थे। और बेटा 2 साल से आना जाना करता है। बेटा जो होता है 26 साल का होता है और अपनी माँ से मिलने जाते हैं। लेकिन जब रात होती माँ की आँख लगती ही, यानी माँ और बेटी जब एक कमरे में सोती है, जैसी माँ की आँख लगती वो बेटी जो है 20 वर्षीय जो बेटी है माँ के साथ रहा करती थी, जैसे देखती है माँ सो गई है, माँ को आँख लग गई, माँ की नींद आ गई, तो वो अपने माँ के पास से उठकर अपने भाई के कमरे में जाते हैं और अपने ही भाई के साथ संबंध यानी शारीरिक संबंध बना रहे थे। ये सिलसिला जो है काफ़ी समय से चल रहा था, करीब 2 साल बीत चुका था। अब कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तब वो फूटता ही है। वैसे ही एक दिन ऐसा हुआ, अचानक माँ की आँख जो है खुल गई, यानी माँ की नींद जो है छूट गई और माँ देखते हैं कि बेटी कमरे में नहीं है। तो माँ सोच रही इतनी रात को बेटी कहाँ जा सकती है, तो माँ उठ के बाहर की तरफ गई और दूसरे ही जो कमरे में उसका बेटा सो रहा होता है, माँ उसके कमरे में के पास से गुजर रही थी, देख रही थी जो बेटी बाथरूम में तो नहीं है। देखते कि उस कमरे से अजीब सा आवाज़ें आने लगी है। तो माँ झाँक के अपने बेटे के कमरे से देखता है, तो देखने के बाद माँ की जो आंखें हैं खुली की खुली रह जाती है, फटी की फटी रह जाती है। क्योंकि माँ देखती है जो उसका जो बेटा है और उसकी जो बेटी है, जो लड़की और लड़का है, 20 वर्षीय लड़की और 26 वर्षीय लड़का जो है, वो दोनों एक दूसरे से आपस में भाई बहन जो है शारीरिक संबंध बना रहा होता है। जैसे ही ये इस तरीके से मंजर देखता है, माँ गुस्सा हो जाती है, माँ भड़क जाती है और उन दोनों को विरोध करती है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग का रिश्ता को ख्याल रखना चाहिए वगैरह वगैरह। जो भाई बहन को समझा रहे थे, वही जो भाई बहन होता है गुस्से में आता है और अपने ही माँ का मर्डर कर देता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। तो फिर आज इसी केस के बारे में बात करूंगा और इसी मामले को सुनाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा आखिर ऐसा दोनों भाई बहन, जो भाई बहन के रिश्ते जो पवित्र माना जाता है, वो दोनों भाई बहन के बीच ऐसा शारीरिक संबंध बना रहे थे और ये कब से चालू हुआ और ये जो मर्डर हुआ आखिर क्यों मारा गया, क्या माँ का विरोध करने पर ही वो दोनों गुस्से में आके मार देते हैं। पूरा सिलसिला, पूरा ये जो घटना है आपको विस्तार से समझाऊंगा। बस आप इस वीडियो में बने रहिए और आपको ये भी बताऊंगा दरअसल ये मामला कहाँ का है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा मामला आखिर कहाँ का है। दरअसल ये जो मामला है उत्तर प्रदेश का एक जगह है और ये हाल ही का है। 6 मार्च 2023 की बात है। ये जो मामला उत्तर प्रदेश का एक ज़िला आता है उन्नाव, और इसी उन्नाव ज़िले में एक एरिया में, एक गांव के अंदर, गांव नहीं दरअसल एक सिटी है, उस सिटी में जो है एक औरत अपनी बेटी के साथ किराया पर रहा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ 6 मार्च की सुबह, जिस मकान मालिक के पास किराया पे रहते हैं, वो मकान मालिक जो है वो मतलब पहले माले पे रहता है, पहले फ्लोर पे रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे, और जो किराया का जो मकान दे रखा था वो ग्राउंड फ्लोर में था। तो सुबह सुबह मकान मालिक जो है 6 मार्च की बाहर जाने की तैयारी करके बाहर जा रहे थे। तो ऐसे ही सीढ़ी से उतर रहे थे तो देखते हैं कि जो नीचे जो भाड़े पे लगा हुआ था, किराया पे लगाया हुआ था, रेंट पे चढ़ाया था जो वो कमरे, इतने सुबह सुबह देखता है कि उस कमरे का दरवाज़ा खुला है। तो मकान मालिक को शक होता है जो इस घर में, क्योंकि मकान मालिक को अच्छे तरह से पता था इस घर में माँ बेटी रहती है, उसके अलावा कोई नहीं रहता है। और मकान मालिक को शक होता है जो इतना सुबह सुबह दरवाज़ा खुला हुआ है। तो आहिस्ता से वो दरवाज़ा के करीब जाते हैं और जाके झांकने की कोशिश करता है। थोड़ा सा दरवाजे में हाथ लगा कर जैसे टच करते हैं तो देखते हैं कि अंदर का नज़ारा देख के वो डर जाता है। क्योंकि उस कमरे के अंदर जो औरत रहती थी, औरत, उसकी जो सब है, उसकी जो बॉडी है, उस औरत जो है खून से लथपथ ज़मीन में पड़ी हुई थी। और एक पल में कोई भी समझ सकता है, कोई भी सोच सकता है जो इसका इस औरत की मौत हो चुकी है और इसके साथ कोई हादसा हुआ। जैसे इस तरीक़े से मंजर देखता है मकान मालिक, तुरंत ही वो अपना मोबाइल लेते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं। और जब तक पुलिस पहुंचते हैं और ये खबर जो है
आसपास में फैल जाता है और बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो जाता है। पुलिस भी आती है, आने के बाद उस बॉडी को कब्जे में लेती है और लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब उसके बाद जो है अब उस औरत के बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन उस औरत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, इसीलिए उस मकान मालिक को पूछा जाता है जिसका कमरे पे वो रेंट पे रहा करती थी। उस मकान मालिक से पूछा जाता है वैसे ये औरत कौन है, तो वो इंसान बताता है जो ये औरत जो है अपनी बेटी के साथ यहाँ रहा करती थी और ये 2 साल से यहाँ ही रह रही है क्योंकि ये यहाँ का नहीं है और मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता। तो फिलहाल तो फिर उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है बॉडी को, और लेकिन उसी जो कॉलोनी में रहते थे उस कॉलोनी में जो सीसीटीवी कैमरे लगा हुआ रहता है उस सीसीटीवी में फुटेज से पता चलता है एक व्यक्ति जो है 5 मार्च शाम को उस घर में आता है। जैसे उस व्यक्ति के बारे में एक लड़का दरअसल होता है, उस लड़के के बारे में मकान मालिक को पूछा जाता है तो मकान मालिक बताते हैं हाँ ये कभी कभार ये लड़का जो है इसके घर आता है और 2 दिन 1 दिन रहा करता है फिर चला जाता है। तो फिर सीसीटीवी जो है और आगे लेके जाता है तो देखते हैं कि सुबह जो 6 मार्च की सुबह जो बॉडी मिली थी उससे करीब थोड़ा टाइम पहले का जो उस घर में रहने वाली जो बेटी होती है वो बेटी और वो जो लड़का आया था शाम को वो दोनों तेज कदमों से बाहर की ओर जाते हुए, तो देखते समझ आते हैं जो इस लड़के ने और इस लड़की ने मिले ही कुछ कांड किया होगा, मर्डर किया होगा। तो इसी को लेके जो है पुलिस वाले अब छानबीन कर रहा था। छानबीन से तो मकान मालिक जो बताता है इस औरत जो मरी है इसका नाम है विनीता देवी और इसके वो जो लड़के के साथ दिख रहा है उसकी लड़की थी और उसकी लड़की का नाम है शिवानी। ये बताते हैं पुलिस वाले को। अब शिवानी और वो जो लड़का उसके साथ है सब लोग को लग रहा था जो उस लड़की का आशिक होगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था क्या रिश्ता है क्या नहीं है। वही पुलिस जो है अब इस मामले को तेज़ी लाते हुए जो है 24 घंटे के अंदर ही वो दोनों को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि सर्वेलेंस का टीम एक्टिव कर देते हैं और सर्वेलेंस के ज़रिए जो उसका जो दोनों का जो मोबाइल था वो ट्रैक में डालते हैं और उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। अब दोनों से जब पूछताछ करती है तब एक सच्चाई सबको हैरान कर देती है। दरअसल वो जो लड़का होता है उसका नाम होता है राहुल और उसकी उम्र जो है 26 साल। तो बताया जाता है राहुल और सोनाली जो है सौतेले भाई बहन है। ये जो जिस औरत को मारा है ये दोनों के सगे माँ थे, यानी इस औरत की जो विनीता देवी होती है इन दोनों लड़का लड़की का सगे माँ थे। अब बात आती है जो अगर तुम दोनों का सगे माँ है तो तुम दोनों ने इसको मारा क्यों? तो एक सच्चाई बयान करता है जो हम दोनों सौतेले बहन हैं, भले ही हम इस माँ के पेट से जन्म लिया है लेकिन बाप जो है अलग अलग है, पिता जो है अलग अलग है। विनीता देवी दरअसल ये जो कहानी है, विनीता देवी जो है 3 शादियाँ करती है। दरअसल पहली शादी करती है, कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद जो है उससे डिवोर्स हो जाती है। तो विनीता देवी दूसरी शादी करती है। अब दूसरी जब शादी करती है तब एक बेटा पैदा होता है जिस आदमी का वो लड़का जो होता है उसका नाम राहुल होता है। लेकिन जो दूसरी शादी भी होती है कुछ समय चलने के बाद जो है दूसरी शादी भी टूट जाती है, तलाक हो जाती है, पर वही राहुल जो है अपने पिता के साथ रहने लगता है। फिर कुछ दिन जाने के बाद जो है तीसरी शादी करती है विनीता देवी। अब तीसरी शादी जो है कुछ दिन जाने के बाद जो है एक लड़की का जन्म होती है जिसका नाम होता है शिवानी। ये जो लड़की है फिलहाल मर्डर केस में इन्वॉल्व हुआ है। अब तीसरी लड़की जब पैदा हो जाती फिर कुछ दिन जाने के बाद तीसरी शादी भी टूट जाती है। अब विनीता देवी जो सोचती है चलो बहुत हो चुका है, अब उम्र भी हो चुकी थी, इस वजह से वो शादी नहीं करती और अपने ही बेटी के साथ अलग रहने लगती है, क्योंकि वो अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, 3 शादियाँ टूट चुकी थी। वो अपनी बेटी के साथ रह रही थी और बेटी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तो वही विनीता देवी जो एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी और जितनी भी सारी कमाई है वो अच्छे तरह से अपनी बेटी को पालन पोषण को कर रही थी, जो अपनी बेटी को एक अच्छा भविष्य देगी। और इस वजह से जो है अब बेटी जो है बड़ी हो रही थी और बेटी का खर्चा भी बढ़ रहे थे। और इसी बीच जो है जो दूसरे शादी से जो बेटा पैदा हुआ था राहुल, अब राहुल जो है करीब 2 सालों से अपने माँ से, क्योंकि सगे माँ है तो अपने सगे बेटे हैं, दोनों अब माँ से मिलने आते थे। और इसी बीच जो है राहुल और जो
शिवानी है, जो सौतेले भाई बहन हैं, ये दोनों का जो है बातचीत होने लगा। अब दोनों के बीच में जो है प्यार बढ़ने लगा। अब ये वाला भाई बहन वाला पवित्र वाला प्यार नहीं, बाकी ये दोनों का जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला प्यार होता है इन दोनों के बीच में, वो अब बनने लगे। अब इसी का जो मामला को देखते हुए माँ समझ रही थी ये दोनों का जो है नज़दीकियाँ बढ़ने लगे। इस वजह से जो विनीता देवी होती है अपनी बेटी को लेके दूसरी शहर चले जाते हैं। लेकिन वो दूसरी शहर जैसे जाते हैं तो दूसरे शहर में भी राहुल जो है वहाँ जाने लगते हैं। और माँ समझ रही थी विनीता देवी जो अब इससे छुटकारा पाने के लिए अपने लड़की का शादी करवाना पड़ेगा। अब शादी करवा देगी तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से जो है अब विनीता देवी एक लड़के का तलाश कर रही थी और ये खबर जो है शिवानी को लग चुकी थी जो उसका शादी होने वाली है। और इस पूरा मामला को राहुल को समझाता है और वही जो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहता था, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी समय से प्यार था। और वो वाला प्यार नहीं, ये अंधा वाला प्यार, जो जिस प्यार में ये दोनों वो अवैध संबंध भी बना रहा होता है एक भाई बहन होकर। तो एक 5 मार्च को जब शाम को घर आते हैं और उसी रात को जो है करीब मध्य रात को जब 6 मार्च लग जाती है, दोनों भाई बहन हमेशा की तरफ जैसा मौका मिलते ही माँ सो जाती है, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और इसी बीच जो है माँ की नींद को छूट जाती है, आंखें खुल जाती है तो देखती है बेटी नहीं है। कुछ शक हो गया तो जो उसके भाई के कमरे में ही होगा तो जाके विरोध करती है। और इसी बीच जो है राहुल और शिवानी मिलके, दोनों भाई बहन मिलके अपने ही माँ का चाकू से गला रेत कर उसका हत्या कर देते हैं और वहाँ से दोनों फरार हो जाते हैं। तो ये फरार होने के बाद वो दोनों भाग जाते हैं। फिर जब पुलिस आती है, छानबीन करता है, तब ये पूरा मामला, पूरा सच्चाई, पूरा घटना सामने आते हैं। और तब ये पता चलता है ये दोनों जो है सौतेले भाई बहन हैं और दोनों के बीच में अवैध संबंध बन रहा था। तो ये पूरा मामला, घटना जब सामने आया सब कोई हैरान हो गया था। भले ये दोनों सौतेले भाई बहन हैं लेकिन माँ तो एक ही थे। इन दोनों ने अपनी ही माँ को वो एक अवैध संबंध, जो शारीरिक संबंध जोड़ा डाल रही थी, मतलब उसके बीच में विरोध कर रही थी, इस वजह से उस माँ के जान ले ली। तो ये था पूरा मामला, पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का उन्नाव ज़िला से आया हुआ था। आप चाहे तो सर्च करोगे, जैसे ही गूगल पे सर्च करोगे आपको ये पूरी कहानी आपको देखने को, पढ़ने को मिल जाएगा। क्योंकि ये बहुत सारे आर्टिकल इस कहानी के ऊपर छपी हुई, लिखी हुई आप देख सकते हो। नेशनल लेवल में जो न्यूज़ चैनल है उस न्यूज़ का भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी पूरा घटना। आप अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।